क्लोरोफिल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो इनको क्या करते हैं, विभेदित करते हैं, जो इनको अलग अलग समूह में रखने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, तो कौन से लक्षण हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में वो कौन से लक्षण हैं जिनसे इनको हम अलग अलग पहचान सकते हैं, तो वो लक्षण अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है इनका, वृक्ष होता है, मतलब क्या, शूप होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट के जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, वुडी प्रकार के होते हैं। तना जो क्या होता है, शक्त होता है, मजबूत होता है और झाड़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, अधिकतर प्लांट क्या बहुवर्षीय होते हैं, क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो ये जो लक्षण है वो किसमें कौन से समूह के पादपों में दिखाई देता है, मरुदविधि जो पादप होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की प्लांट की बात करें तो क्या होगा, इनके अंदर वृक्ष, शूप और शाख। शाख क्या होते हैं, छोटे पादप होते हैं जिनका तना क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है, छोटे पादप होते हैं। तो ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, 2 वर्षीय भी हो सकती है, 3 वर्षीय भी हो सकते हैं। उसी तरह पत्तियां, ठीक है, तो पत्तियां क्या होगी इनकी, एवरग्रीन होगी, सरल होगी। ठीक है, सूच्याकार, सूच्याकार यानी कि नीडल के समान जो पत्तियां हैं वो कैसी होगी, नीडल के समान होगी। ठीक है, इस प्रकार इसकी पत्तियां जो है नीडल के समान पत्तियां होगी। अधिकतर पादपों की वो सरल प्रकार की होगी। ठीक है, और कैसी होगी, सल की होगी। कैसी होगी, सल की। ठीक है, स्केली टाइप की पत्तियां जो है इनके अंदर पाई जाएगी, क्योंकि अपन देखते हैं कि इनके अंदर कौन से लक्षण पाए जा रहे हैं, अधिकतर मरुदविधि लक्षण पाए जा रहे हैं। जिनके अंदर मरुदविधि लक्षण किन में पाए जाते हैं, जिनके मरुदविधि लक्षण वाले पादप में क्या होता है कि पत्तियां क्या होती है, सल की टाइप की होती है। ठीक है, सख्त सख्त किस्म की होती है, एकदम चमकीली। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होगा, पत्तियां क्या होगी, संयुक्त भी होगी, सरल भी होगी। ठीक है, और एवरग्रीन डिसाइडस यानी कि पर्णपाती। कैसी होगी, पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होता है कि पत्तियां जो है एक समय आने के पश्चात क्या होगी, सारी प्लांट की पत्तियां, जितनी भी पत्तियां, नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां, वो क्या होती है, एकदम से पूरी गिर जाती है नीचे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम, जैसे बोलते हैं ना, पतझड़ का मौसम। जिसमें क्या होता है कि पूरे प्लांट की पत्तियां एक साथ नीचे गिर जाती है। वो गिरने से क्या होगा, अब पूरा प्लांट एकदम से पूरा खाली हो जाता है। तो उस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जो अपनी पत्तियां एक सीजन के अनुसार गिरा देते हैं, फिर वापस उसके अंदर नई पत्तियां आती है, तो उनको क्या बोलते हैं, पर्णपाती वृक्ष या पर्णपाती पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो अपने जो एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं उनके अंदर 2 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पत्तियों के अगर आधार की बात करें कि वो एवरग्रीन भी होती है और डिसाइडस भी होती है। मतलब क्या होगा कि पत्तियां कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, पत्तियां सदा हरित ऐसी की ऐसी बनी रहती है, जहाँ जब लॉन्ग टाइम तक वो वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, एक सीजन मतलब क्या होता है, एक लंबे अंतराल के बाद गिरती है, और पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच ऐसे गिरती रहती है, नहीं आती रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीन या सदा हरित पादप बोलेंगे। जबकि पर्णपाती क्या होगा, वो पादप जिनके अंदर क्या होगा, पत्तियां एक सीजन के अनुसार, जैसे एक साल में 2 बार या एक साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार, तो क्या होगा, एक सीजन आता है, जैसे सर्दी स्टार्ट होती है या बसंत स्टार्ट होती है, पतझड़ स्टार्ट होती है, तो उससे पहले क्या होगा, पत्तियां गिर जाएगी, फिर वापस नई पत्तियां आ जाएगी, पूरे प्लांट में एक साथ पत्तियां आती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है पत्तियां क्या होती है, पर्णपाती कहलाती है। परागण की बात करें तो अपन देखते हैं कि अधिकतर जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, वायु परागण होता है। अधिकतर प्लांट में क्या होता है, वायु परागण होता है। जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा इनके अंदर परागण होता है, जल के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, तितलियों के द्वारा, कीट जो इंसेक्ट है उनके द्वारा, सांप के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा इनके अंदर परागण होता है। ठीक है, तो इनमें अधिकतर कैसा होता है, वायु परागण होता है। अब वायु परागण में क्या होगा, पराग कण मुक्त होंगे, मुक्त होकर कहाँ जाएंगे, बीजांड काय के ऊपर। कहाँ जाएंगे, बीजांड काय के ऊपर। ठीक है, जो पराग कण होते हैं वो सीधे कहाँ पहुंचेंगे, बीजांड काय के ऊपर पहुंचेंगे। बीजांड काय के ऊपर पहुंचेंगे और क्या बनाएंगे। तो इसी प्रकार अगर अपन एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले स्टिग्मा पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। ठीक है, फिर कहाँ आएंगे, स्टेम। अब ये यहाँ पे क्या होगा, पोलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब किस में जाएगी, स्टाइल में जाएगी। ठीक है, स्टाइल में जाके कहाँ पहुँचेगी, ओवेरी के अंदर पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले परागकण कहाँ आएगा, स्टिग्मा पे आएगा, फिर स्टाइल मारता हुआ कहाँ जाएगा, ओवेरी के अंदर चला जाएगा। जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है, इसी ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीधा प्लांट जो परागकण है वो कहाँ चला जाता है, बीजांड काय के ऊपर चला जाता है। और बीजांड काय पे क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, क्या नाम है, ट्यूब का निर्माण करेगा। ठीक है,
ट्यूब का निर्माण करेगा। तो अब इसमें क्या होगी, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। इनमें भी इसी प्रकार दो कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक है, एक तो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका जो क्या करेगी, युग्मकों का निर्माण करेगी, ठीक है, तो दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेगी। और ये एक कायिक कोशिका है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी जब तक ये फर्टिलाइजेशन तक जो है ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाते। तो इसमें क्या होगा कि जो कायिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, कायिक कोशिका क्या होगी, कायिक कोशिका दो से अधिक, ठीक है, कायिक कोशिका जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगी, कायिक कोशिका दो या दो से अधिक प्रकार की होगी, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगी, एक ही प्रकार, एक ही कोशिका होगी, ठीक है। अधिकतर प्लांट में क्या होगी, एक ही कोशिका पाई जाएगी। और बाद में जो जन्म कोशिका है वो क्या करेगी, दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी, ठीक है। अब नर युग्मक क्या होगा, थोड़ा हासित प्रकार का होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा प्रगत प्रकार का, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी हुए है वो क्या होगी, हासित होती चली जाएगी। और जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जैसे ब्राइफाइट के अंदर देखते हैं तो क्या, जैसे जैसे अपन ब्राइफाइट की तरफ ब्राइफाइट की तरफ बढ़ते हैं, ब्राइफाइट के अंदर तो देखते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो क्या होती है, विकसित प्रकार की होती है। ब्राइफाइट के अंदर क्या होती है, विकसित प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर बात करें तो क्या होगी, जैसे जैसे अपन ऊपर एडवांस मतलब कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होगी, हासित प्रकार की होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, युग्मक बन जाएंगे, युग्मक क्या करेंगे, एक सेल के पास पहुंचेंगे, एक सेल के पास जाने के बाद में क्या होगा, निषेचन होगा। तो अपन देखते हैं कि जो दोहरा निषेचन है जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाता है, दोहरा निषेचन कैसे होता है कि जैसे ये ओव्यूल है, इनमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बीच में एक सेल होती है। अब ये एक युग्मक तो इसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और एक जो होता है वो इसके साथ फ्यूज होता है, ठीक है, तो ये एक तीन न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये एक निषेचन यहाँ हो रहा है, एक निषेचन यहाँ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो संरचनाएं हैं वो ये संरचनाएं क्या होगी, पहले से ही जो ये क्या बनाएगा, भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ये किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण पोष का, ठीक है, ये किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे, जो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश क्या होता है, त्रिगुणित होता है। जबकि इसमें क्या होता है, अगुणित प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है। अगुणित क्यों पाया जाता है, क्योंकि निषेचन से पहले ही भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। जिम्नोस्पर्म पादप के अंदर क्या होगा, निषेचन से पहले ही भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होगा, भ्रूण भ्रूण कोश का निर्माण का, तो भ्रूण कोश का जो निर्माण है वो निषेचन से पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर निषेचन की बात होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इस प्रकार जो है निषेचन हो जाएगा और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, वापस बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। अब बीज का निर्माण होगा तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो बीजाण ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल तो क्या होंगे, मेच्योर होंगे, मेच्योर होकर किसका निर्माण कर लेंगे, बीज का निर्माण कर लेंगे। ये तो किसका निर्माण कर लेंगे, बीज का निर्माण कर लेंगे। जबकि ये जो भित्ति है ये बाद में क्या होगी, परिपक्व हो जाएगी। ये अंडाशय भित्ति है जो किसमें चेंज होती है, फल भित्ति में चेंज होती है। तो इसके पास तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, मगर इनके अंदर डायरेक्ट क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट का निर्माण नहीं होगा। फ्रूट का निर्माण नहीं होगा मतलब क्या है, अंडा से भित्ति नहीं पाई जाती, जो बाद में किसमें चेंज होती है, फल भित्ति में चेंज होती है। फल भित्ति को पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो वो पेरिकार्प नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीज जो है फल भित्ति से आवृत नहीं होते हैं, ठीक है, फल भित्ति से आवृत नहीं, बीज तो आवृत होते हैं, सीड कोट तो होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये बीजांड, जो बीजांड होता है, ये ओव्यूल जो होता है, इसके जो आवरण होता है, ये बाहर का जो आवरण होता है, ये क्या ये किसमें चेंज हो जाता है, सीड कोट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किसमें चेंज हो जाता है, सीड कोट के अंदर चेंज हो जाता है। जबकि इसके ऊपर जो आवरण है अंडा से भित्ति का, ये नहीं पाए जाने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर फ्रूट का निर्माण नहीं होगा और इसके अंदर फ्रूट का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य मुख्य लक्षण है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि पुष्प का जो निर्माण है वो नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होगा, पुष्प का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वो किसका निर्माण करेंगे, पुष्प का निर्माण करेंगे, पुष्प, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट किसका निर्माण करेंगे,
पुष्प का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है पुष्प का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है पुष्प का निर्माण करते हैं जब जनन जनन अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जब जनन अवस्था में आ जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो है पुष्प का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म का जो पादप होता है वो किसका निर्माण करता है, पुष्प का निर्माण करता है। ठीक है, तो इनके अंदर पुष्प नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, तो इसमें क्या बनते हैं, एक तो नरशंकु बनते हैं और मादा शंकु बनते हैं। ठीक है, या मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल बनती है। ठीक है, तो कुछ जो जिम्नोस्पर्म के पादप होते हैं उनमें क्या होते हैं, नरशंकु मादा शंकु बनते हैं, और ये अधिकतर क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी। जिम्नोस्पर्म के पादप क्या होते हैं, अधिकतर एक लिंगाश्रयी होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, ये द्विलिंगाश्रयी होते हैं। पुष्प भी, ये अधिकतर पादप क्या होते हैं, द्विलिंगाश्रयी होते हैं, और पुष्प भी क्या होते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं, और द्विलिंगी। ठीक है, तो दो प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे, एकलिंगी और द्विलिंगी। अब इसके अंदर तो पुष्प पाए ही नहीं जाते, तो एकलिंगी और द्विलिंगी होने का सवाल नहीं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, नरशंकु और मादा शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके नरशंकु के अंदर किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, और इसके अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के पादप होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अगर इनकी आंतरिक संरचना की बात करें, ठीक है, आंतरिक संरचना की बात करें तो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा कि जाइलम में तो क्या नहीं पाई जाएगी, वेसल्स नहीं पाई जाएगी। ठीक है, वेसल्स नहीं पाई जाएगी, और फ्लोएम के अंदर क्या नहीं पाई जाएगी, कंपोनियन सेल। ठीक है, कंपोनियन जो सेल होती है, सह कोशिकाएं जो होती है, वो फ्लोएम के अंदर नहीं पाई जाती है, जबकि जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती है। ठीक है, वेसल्स क्या होती है, थोड़ी लंबी और संकरी होती है, जो किसका निर्माण किसको पहुंचाने का काम करती है, जल को पहुंचाने में मदद करती है। जबकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, वेसल्स और कंपोनियन सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेसल्स और कंपोनियन सेल जो है प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होती है कि इनके अंदर सुगमता बनी रहती है। जो जल और खनिज लवणों या भोजन का जो परिवहन होता है उसके अंदर क्या होती है, सुगमता बनी रहती है। मगर अपन देखते हैं कि जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं उनको बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, फिर भी उनके अंदर वेसल्स और कंपोनियन सेल नहीं होने के बाद भी उनके अंदर क्या होता है, जल का परिवहन होता है और भोजन का परिवहन। एक ही बीज के अंदर क्या पाई जाती है, बहुगुणता। मतलब एक बीज के अंदर बहुत सारे बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक बीज क्या करेगा, जाइगो एक बीज में क्या होगा कि भ्रूण जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट बनने के बाद में भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण क्या होगा, अगर एक ही भ्रूण बहुत सारा विभाजन कर लेगा तो क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेंगे। मगर जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो क्या होगा, एक बाकी सब नष्ट हो जाएंगे और एक ही भ्रूण क्या करेगा, नए प्लांट का निर्माण करेंगे। और एक, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जो है मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, स्पोरेंजियम में क्या होगा, एक साथ ही बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तो अलग अलग किस्म की बहुगुणता इनके अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर इस प्रकार के जो है लक्षण है बहुत ही रेयर किस्म के पादप में पाए जाते हैं, बहुत ही कम। जैसे सिट्रस फूल होता है, सिट्रस, नींबू फूल है, उनके अंदर बहुगुणता पाई जाती है, मगर इनके अंदर अधिक बीज पत्रों की संख्या जो है, इसमें जिम्नोस्पर्म के पादप जो होते हैं उनके अंदर बीज पत्रों की संख्या दो या दो से अधिक प्रकार की, यानी 2, 5, 7, 8 जो भी है हो सकती है। अलग अलग प्रकार के जो पादप होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एक या दो ही बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक बीज पत्र जिसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोकोट प्लांट बोलते हैं, और द्विबीजपत्री यानी डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एंजियोस्पर्म पादप के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होते हैं, एक, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के बीज पत्र वाले पादप पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर एक बीज पत्री पादप नहीं होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो मोनोकोट प्लांट जो है वो किससे बने हैं, डाइकोट प्लांट जो है उनसे मोनोकोट प्लांट का निर्माण हुआ है। तो क्योंकि इनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं पाए जाते हैं।